हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा डिफरेंस भी है ये। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। वैसे तो आप सबको पता है कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो अब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ मैच्योरिटी पीरियड। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब होता है कि इनका टर्म, जो इनका टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है। द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, whereas money market deals in short term debt instruments having maturity period of 1 year or maybe single day also। 1 year या 6 months का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कैपिटल मार्केट डील करती है, और जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 day से लेकर लेस देन 1 year होता है, दैट इज़ मनी मार्केट डील करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर corporate entities, stock exchange, development banks and commercial banks, whereas participants of money market are Reserve Bank of India, that is RBI, commercial banks, non-banking finance companies, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। सो ये हमारे 2 points हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड, मतलब ये जो दोनों मार्केट्स हैं इनमें हम किन इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर सकते हैं या किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड आर इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स एट्सेट्रा। In money market, instruments traded are treasury bills, commercial paper, commercial bills, कॉल मनी एट्सेट्रा। ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम इनको ट्रेड करते हैं, और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो जो हमने पहले पढ़ा वो है। फोर्थ पॉइंट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो जाता है इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ आर कंसिडर्ड लेस लिक्विड एज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंजॉयज हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। ये पॉइंट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जितने भी कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो लेस लिक्विड होते हैं, मतलब वो इतनी इजीली कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते, और जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उतने ही इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सेफ्टी। कैपिटल मार्केट इज रिस्कियर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल पेमेंट। मनी मार्केट इज जनरली मच सेफर विद द मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है और वो ज़्यादा रिस्की भी होती है, बोथ रिटर्न्स के मामले में भी और पेमेंट के मामले में भी। प्लस मनी मार्केट जो होता है वो लेस रिस्कियर होता है या मिनिमम रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है उसमें बस। तो हमें इन भी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करें तो अगर हम ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो हम कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर हमें लगता है कि नहीं हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, देन वी शुड ऑलवेज गो फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब होता है कि जो भी इसमें सिक्योरिटीज़ में हम ट्रेड करते हैं उनका अमाउंट, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ यूनिट क्या है। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले एज द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ सिक्योरिटीज़ इज जनरली लो, मे बी ₹10 और ₹100, मतलब जो शेयर वैल्यू होती है वो ₹10 से भी स्टार्ट हो सकती है। Investment in money market instrument requires huge sums of money as the instruments are quite expensive. Example, treasury bills are available for a minimum amount of 25,000 and in multiples. जो treasury bill होता है ना वो हमें minimum 25,000 रुपये का, 25,000 रुपीज़ का मिलता है, and in multiples मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 lakh, उसके multiples में ही हम treasury bills को ले सकते हैं। जबकि जो शेयर्स होते हैं दे कैन बी ट्रेडेड फॉर ₹100, ₹10 ऑल्सो और ₹100, मतलब जो पर यूनिट का शेयर, जैसे अगर मैंने किसी भी कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे, तो उसका जो यूनिट वैल्यू कैन बी एज लो एज ₹10। ये इसका मतलब है। सेवन्थ पॉइंट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। The investment in capital market generally yields a higher return for investors, whereas the expected rate of return in money market is less. मनी मार्केट रिस्कियर नहीं होता, बट उसमें जो रिटर्न होता है वो भी कम मिलता है। कैपिटल मार्केट रिस्कियर होता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, बट जो उसका रिटर्न आता है वो अच्छा आता है, मतलब हाई भी आता है, हाई रिटर्न्स भी होते हैं। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। आई होप आपको ये टॉपिक इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।